हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। थर्मोडायनामिक्स साइकिल के लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल क्या है? ड्यूअल साइकिल एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। ड्यूअल साइकिल में 5 प्रोसेस होते हैं। ड्यूअल साइकिल में 5 प्रोसेस होते हैं। प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल में 4 प्रोसेस होते थे, बट हियर जो ड्यूअल साइकिल है 5 प्रोसेस होते हैं। देखिए इच प्रोसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। अब प्रोसेस 1 से 2, जो प्रोसेस 1 से 2 है, देखिए यहाँ से प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 से 2 का रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। हम लोग पता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो ये देखिए यहाँ S1 इक्वल टू S2। प्रोसेस 2 से 3 क्या है? प्रोसेस 2 से 3 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। प्रोसेस 3 टू 4, देखिए 3 टू 4, प्रोसेस 3 टू 4 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हीट ऐड हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हीट ऐड हो रहा है। इसलिए इसको ड्यूअल साइकिल बोलते हैं, इसको कि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी ऐड होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये जो प्रोसेस 4 टू 5, जो प्रोसेस 4 टू 5 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है? एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, S4 इक्वल टू S5। और प्रोसेस 5 टू 1, प्रोसेस 5 टू 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम मेरा V1 इक्वल टू V5 है एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलिए पीवी एंड टीएस डायग्राम देखते हैं ड्यूअल साइकिल का क्या होता है और कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग देखें प्रोसेस 1 से 2। प्रोसेस 1 से 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एंड हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग शुड बी जीरो। तो पीवी डायग्राम पे ये जो पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और रूल को फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए पीवी डायग्राम पे एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कर्व होता है। बट टीएस डायग्राम पे ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। देखिए यहाँ से 1 से 2 क्या है? कर्व है पीवी डायग्राम पे, और कंप्रेस हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। देखिए इंट्रोपी जो S1 इक्वल टू S2 है, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में। 2 से 3 क्या है? 2 से 3 जो प्रोसेस है हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है तो पीवी डायग्राम पे क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा और एक इसके पैरेलल होगा प्रेशर एक्सिस के। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है V2 इक्वल टू V3। बट ये जो है टीएस डायग्राम पे क्या होता है? एक कर्व होता है एंड ये रिप्रेजेंट किया गया 2 से 3, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। देखिए 3 टू 4 गया, 3 टू 4 क्या है? 3 टू 4 क्या है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो यहाँ पे देखिए P3 इक्वल टू P4, प्रेशर कांस्टेंट है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है पीवी डायग्राम पे पैरेलल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सिस के ये पैरेलल है देखिए। बट ये जो टीएस डायग्राम में क्या होता है? कर्व होता है। तो देखिए 3 टू 4 एक कर्व है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और थोड़ा देखते हैं, दोनों दोनों कर्व है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। टीएस डायग्राम पे दोनों कर्व होता है। तो एक चीज ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, the slope of the constant volume process on the sorry slope to the constant volume process
on the TS diagram is greater than slope at constant pressure on the TS diagram. जो स्लोप होता है TS डायग्राम में वो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमेशा ग्रेटर होता है कांस्टेंट प्रेशर से। तो यहाँ पे देखिए एक 2 से 3 भी इक्वल टू कांस्टेंट लाइन है और इसके नीचे से ये जाएगा क्योंकि इसका स्लोप कम है तो हमेशा ये नीचे रहेगा। अगर स्लोप देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू एंट्रोपी एक्सिस, और ये जो एंगल होता है ये बताता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप ऑन टीएस डायग्राम, और ये बताता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्लोप ऑन टीएस डायग्राम। तो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप, ये देखिए ये जो स्लोप ज़्यादा है इससे, हमेशा ध्यान रखिएगा कांस्टेंट जो वॉल्यूम लाइन होगा ऑन टीएस डायग्राम में ऊपर की तरफ होता है। जैसे अगर यहाँ से अगर ड्रॉ करना है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसके नीचे रहेगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन, एक कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टीएस डायग्राम। तो स्लोप ज़्यादा होता है तो ऊपर की तरफ होगा और ये नीचे की तरफ होगा। तो देखिए 4 to 5 का रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा। और जो पीवी डायग्राम पे और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व क्या होता है, कर्व होता है, बट टीएस डायग्राम पे स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। बट यहाँ पे देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट S4 इक्वल टू S5 एंड ये क्या टेम्परेचर डाउन हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से, तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 4 to 5 क्या है, हीट रिजेक्शन एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो एक क्या स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पैरेलल टू जो प्रेशर एक्सिस। बट यहाँ पे टीएस डायग्राम में क्या होता है, कर्व होता है, और एक कर्व होता है और यहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है हीट ट्रांसफर की वजह से। तो इसमें भी देखिए 4 to 5 पे भी टेम्परेचर डाउन होता है और एक क्या है V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा पीवी एंड टीएस डायग्राम हो है, इसको केयरफुली देख लीजिए, मैं डिस्कस कर चुका। और इसको आप देखिए कुछ पैरामीटर जो आएंगे जो डेरिवेशंस में इफिशियंसी के यूज होंगे। देखिए कंप्रेशन रेशियो जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है वॉल्यूम V1 डिवाइडेड बाई V2, वॉल्यूम V1 डिवाइडेड बाई V2 कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। अब देखिए एक्सपेंशन रेशियो, जहां से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा 4 to 5 एक्सपेंशन हो रहा है, तो वॉल्यूम एट 5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एट 4 क्या होगा, एक्सपेंशन रेशियो होगा। कट ऑफ रेशियो कहाँ आता है, जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं वहाँ कट ऑफ रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका कट ऑफ रेशियो होता है वॉल्यूम एट स्टेट 4 डिवाइडेड वॉल्यूम एट स्टेट 3। अब एक इसमें नया टर्म आएगा प्रेशर रेशियो, और क्योंकि हीट ट्रांसफर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो रहा है, तो ये यहाँ से देखिए ये जो वॉल्यूम का रेशियो और ये जो प्रेशर का रेशियो है P3 डिवाइडेड बाई P2 इज कॉल्ड प्रेशर रेशियो। और हमको पता है ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं डीजल इंजन में, जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है एक्सपेंशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो का। चलिए यहाँ पे देखते हैं हीट सप्लाई, हमारे टोटल हीट सप्लाई क्या होगा, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, एम सी वी T3 माइनस T2। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट हमारा सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो एम सी पी T4 माइनस T3। तो टोटल हीट सप्लाई ये होगा। हीट रिजेक्ट हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एम सी वी हीट रिजेक्ट हो रहा है 5 to 1 Q2 जो हो रहा है, तो ये 5, तो एम सी वी T5 माइनस T1। तो नेट वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। अब इफिशियंसी देखेंगे,
तो इफिशियंसी क्या होता है ड्यूअल साइकिल का? नेट वर्क आउटपुट डिवाइड बाई हीट इनपुट। तो नेट वर्क आउटपुट Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। तो 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये 1 माइनस ए हीट रिजेक्टेड, ऑलरेडी हम लोग देखे हीट रिजेक्ट Q2 की वैल्यू क्या था, MCV T5 माइनस T1 डिवाइडेड टोटल हीट सप्लाई जो था, ये टोटल हीट सप्लाई हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3। इसमें सारे टेम्परेचर का जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इफिशियंसी आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इफिशियंसी देखेंगे। देखिए अब इफिशियंसी देखेंगे, इफिशियंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल क्या होता है, 1 माइनस 1 बाई कंप्रेशन रेशियो पर पावर गामा माइनस 1 इंटू प्रेशर रेशियो इंटू कट ऑफ रेशियो पर पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्रेशर रेशियो माइनस 1 प्लस गामा कट ऑफ रेशियो माइनस 1। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑलरेडी डिफाइन है, जो जो कट ऑफ रेशियो क्या होगा यहाँ से देख सकते हैं, प्रेशर रेशियो क्या होगा और कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, इसी के टर्म में यूज करते हैं इफिशियंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल। देखिए अब कंपैरिजन करेंगे हम लोग ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल, इसका हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। तो जो कंपैरिजन होगा मेनली टू बेसिस पे होगा, कंपैरिजन ऑफ ऑटो साइकिल डीजल साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशर रेशियो एंड सेम हीट रिजेक्शन। यदि जब कंप्रेशन रेशियो सेम है, आर के सेम है एंड हीट आउटपुट सेम है, तब कंपैरिजन होगा। दूसरा क्या है, कंपैरिजन ऑफ ऑटो साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल फॉर द सेम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम प्रेशर। जब मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम प्रेशर सेम होगा एंड हीट सप्लाई शुड बी सेम होगा, तब का कंपैरिजन। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, तो हम लोग पता है सेम कंप्रेशन रेशियो के में ऑटो साइकिल हमेशा मोर इफिशियंट होता है, क्योंकि इसका इफिशियंसी देखेंगे कंप्रेशन रेशियो के लगभग वर्ष के होता है। और यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो साइकिल हमेशा सेम कंप्रेशन रेशियो पे ऑटो साइकिल हमेशा ज़्यादा इफिशियंसी देगा विथ रिस्पेक्ट टू डीजल साइकिल, और डीजल हमेशा बीच बीच में ही रहता है, ऑटो एंड डीजल के बीच में ही रहता है। जैसे यहाँ पे पीवी डायग्राम में देख ले, जब वर्क ज़्यादा मिलेगा तो इफिशियंसी भी ज़्यादा होगा। तो वर्क कब ज़्यादा मिलेगा हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए ऑटो साइकिल का देखेंगे, ऑटो साइकिल रिप्रेजेंट करता है 1 2 6 एंड 5, 1 2 6 5। तो 1 2 6 5 को ये है, ये मेरा साइकिल है। देखिए सबसे ज्यादा एरिया हमको पता है, पीवी डायग्राम हो या टीएस डायग्राम हो, जो एरिया होता है साइकिल का वो क्या बोलता है, डब्ल्यू नेट देता है। डब्ल्यू नेट क्या होता है, डब्ल्यू नेट क्या होता है, एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द साइकिल, इधर टीएस डायग्राम पे या पीवी डायग्राम पे। देखिए सबसे ज्यादा एरिया इसी का है, ये ज्यादा वर्क देगा तो इफिशियंसी ज्यादा होगा। अब देखेंगे अगर देखना हो आपको डीजल का, तो डीजल को देखिए, डीजल क्या, 1 से 2 एंड 2 से 7 एंड 7 से 1। तो सबसे कम एरिया देखिए इसी का, इसीलिए इसका इफिशियंसी सबसे कम है। अगर डीवल का देखेंगे, डीवल का भी देख लेते तो एक आपको रफली आइडिया मिल जाएगा, जिससे समझने में इजी हो जाता। अब डीवल क्या है, 1 2 3 4 5। तो 1 से 2 compression, then heat addition at constant volume, then heat addition at constant pressure, then इसके बीच का एरिया है डीजल ऑटो के बीच, इसलिए इसका
बीच में एफिशिएंसी होता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्रेशन ऑफ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल फॉर द से मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो, सेम हो, ठीक है, सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम। तो यहाँ पे देखिए T4 सेम हो, ओनली T4 सेम हो तब। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, डीजल साइकिल हमेशा ज्यादा इफिशियंट हो जब पीक प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर एंड सेम हीट रिजेक्शन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमेशा डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा हो। क्यों कि डीजल साइकिल का जो है कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, इसलिए डीजल साइकिल वुड बी डिफरेंटली हायर एफिशिएंट कंपेयर टू द ऑटो साइकिल हमेशा, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है पीक प्रेशर के लिए। तो यहाँ ये भी यहाँ से देखिए डायग्राम से देख सकते हैं। ऑटो साइकिल के लिए देखेंगे, ऑटो साइकिल क्या 1645, 1 से लेके 6 पे आएंगे, उसके बाद पीक प्रेशर हमारा ये है, पूरा साइकिल का जो पीक प्रेशर यही है, एलाइन पीक प्रेशर है। तो 1 से 6 पीक प्रेशर पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो एरिया है एक क्या बताएगा, डब्ल्यू नेट फॉर ऑटो साइकिल। तो देखिए सबसे कम एरिया है, इसीलिए इसका ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी कम होगा। सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, डीजल का, देख सकते हैं इसमें। अब डीजल के लिए क्या है, 1 से लेके 7 तक, और प्रेशर सेम रखना है, 4 पे ही रखना है तो 4 तक। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, डीजल का, इसीलिए डीजल का सबसे ज्यादा इफिशियंसी होगा। और दोनों के बीच में आता है हमारा ड्यूअल। देखिए ड्यूअल क्या 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 to 4 है, 4 to 5 है, 5 to 1 है। देखिए ये दोनों के बीच में इसका एरिया, इसीलिए दोनों के बीच में इसका एफिशिएंसी होता है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।